हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एजुकेशनल चैनल लक्ष्य क्रेज पर। दोस्तों, हम यूपी कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसमें यूपी स्पेशल जीके का पोर्शन पढ़ रहे थे। आज उसमें हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल जीके का सेट नंबर 4। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76वां आपके सामने। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी है शारदा नहर, ऑप्शन सी है केन नहर, ऑप्शन डी है घाघरा नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध माता टीला बांध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माता टीला बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बेतवा नदी। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। बेटा और माता, इसे इस तरह याद कर सकते हैं, बेटा और माता से। बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कथक नृत्य की जन्मस्थली मानी जाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कथक नृत्य माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ को। लखनऊ को कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 वाला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे कम, अभी सबसे, ये देखिए, सबसे ज़्यादा की बात अगर करते हैं तो गोरखपुर में है, और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो ये फिर हो जाता है मथुरा में। मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो इसका क्या धमार है? नहीं। टप्पा है? नहीं। कव्वाली है? नहीं। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है ये बिरहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध नदी के किनारे स्थित है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है। ये ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो आगरा में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाकू का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामपुर। कहते हैं नहीं है ना कि रामपुरिया चाकू बहुत खतरनाक होता है, तो इसीलिए चाकू का शहर किसे कहा जाता है? रामपुर। रामपुर चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पर स्टार लगा लीजिए कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उन्नाव। ये कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है, उन्नाव। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला के लिए माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा? क्वेश्चन नंबर 89, चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये इस कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का कानपुर के अलावा दूसरा सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जो केंद्र है चमड़ा उद्योग का वो तो कानपुर है,
और फिर दूसरा, लेकिन अगर बात किया जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये हो जाता है आगरा। आगरा दूसरे नंबर पे है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीतल नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 92, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थस्थली कौन सा है? तो ये कौशाम्बी है। कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थस्थल माना जाता है। यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों लोग, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का किस जिले में जन्म हुआ था? ये तो पता है कि अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे, लेकिन इसका जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कासगंज में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनने का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? खेल के सामानों के लिए, यानी कि खेल का सामान कहाँ बनता है, सबसे सर्वाधिक कहाँ बन जाता है? तो खेल का सामान ये बनता है मेरठ में। मेरठ में खेलों का सामान बनता है, जैसे बैट, बल्ला, गेंद, ये सब होता है। ये सब कहाँ पे? ये सब मेरठ में बनता है। खेल का सामान मेरठ में बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसे परफ्यूम सिटी कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या जौनपुर होगा, क्या हरदोई होगा, या क्या कन्नौज होगा, या फिर बांदा? तो इत्र नगरी, इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? कन्नौज। कन्नौज को ही क्या कहा जाता है? सिराजे हिंद कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। और एक मेला होता है जिसे सैयद सलार मेला कहा जाता है, वो बहराइच में होता है। ये सैयद वाला कहाँ है? सैयद वाला बहराइच में है, और देवा शरीफ मेला कहाँ से है? बाराबंकी में। इसलिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवा शरीफ मेला कहाँ है? तो इस प्रकार से बाराबंकी, अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 97, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सैयद सलार मेला बहराइच में आयोजित किया जाता है, अभी हमने आपको पीछे बताया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लायन सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटावा। इटावा में लायन सफारी पार्क स्थित है। उत्तर प्रदेश में तो तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ, किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है। और ये रहा इस सेशन का आज के वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और ये सब है, घाट वाट, गंगा घाट और ये सब, तो इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश के इस शहर को मंदिर और घाटों का नगरी कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा इस सेट का आंसर की का PDF पाने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।